नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और असली इंजेक्शन की कालाबाजारी प्रकरण में रोजाना खुलासे हो रहे हैं। नकली इंजेक्शन इस्तेमाल को लेकर चर्चा में आए सिटी अस्पताल के खिलाफ लोग शिकायतें लेकर पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। अब 1 दर्जन से अधिक शिकायतें सामने आ चुकी हैं। वहीं असली इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर शहर के 3 प्रमुख अस्पतालों के कर्मचारी शामिल होने के पुख्ता सबूत पुलिस को मिले हैं। इसमें 1 दर्जन कर्मचारी फिलहाल फरार हैं। कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के नाम पर उन्हें नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन देने वाले सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन के खिलाफ रोजाना कई शिकायतें पुलिस को मिल रही हैं। शिकायत करने जबलपुर के अलावा आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 15 से अधिक शिकायतें पुलिस को मिल चुकी हैं। शिकायत करने वालों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा शहर के ऐसे कई प्रमुख अस्पताल हैं जहां असली इंजेक्शन की कालाबाजारी जमकर की गई। ये कालाबाजारी करने वाले उन अस्पतालों के कर्मचारी थे। इसमें अनंत हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल और डॉक्टर अंकित अग्रवाल का इन्फिनिटी हार्ट हॉस्पिटल प्रमुख है। इन्फिनिटी हार्ट हॉस्पिटल के कर्मचारी नरेंद्र ठाकुर को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने लाखों रुपए के असली इंजेक्शनों की कालाबाजारी की। बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स मरीजों के लिए आए इंजेक्शनों को आरोपी नरेंद्र ठाकुर को बेचती थी। नरेंद्र ठाकुर और नर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि अनंत हॉस्पिटल का कर्मचारी दीपक बिसेन फिलहाल फरार है। जाहिर है मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि आरोपी वो हैं जिन पर मरीज और उनके परिजनों ने भरोसा किया और धोखा खाया। चिकित्सकों को लोग भगवान के रूप में देखते हैं, इसलिए ये लोगों के विश्वास और भरोसे का भी कत्ल है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। देखना यह होगा कि आरोपियों को कितनी जल्दी पुलिस सजा दिलाने में कामयाब हो पाती है। आज ओमती थाने में हमारे निःशुल्क अभियान के तहत, निःशुल्क लीगल एड अभियान के तहत 3 परिवार सामने आए हैं, जिनमें से एक परिवार कटनी, एक परिवार मंडला और एक परिवार जबलपुर का है, जिन्होंने सिटी अस्पताल में अपने परिजनों का इलाज कराया था और इलाज के दौरान उन परिवारजनों की मृत्यु हो गई। इस संदर्भ में आज ओमती थाने में आकर के और शिकायत दिया है परिवारजनों ने, और शिकायत को रिसीव करने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फर्दर आदेश दिया गया है एसआई द्वारा। अभी तक कितनी अभी तक आप आज हम लोग ने 3 पीड़ित परिवारों को लेकर के ओमती थाने आकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में ये उल्लेख किया गया है कि एक कटनी निवासी पीड़ित परिवार, एक मंडला निवासी और एक जबलपुर निवासी परिवारों से 6 से 7 लाख रुपए का इलाज का बिल लेकर के उन्हें नकली दवाइयाँ एवं नकली इंजेक्शन्स का उपयोग करके उनके साथ उनको हत्या कारित की गई है। इस विषय को आज हम लोगों ने लेकर के ओमती थाने पहुँचे हैं और हम लोगों ने यह आरोप है पीड़ित परिवारों का कि इन लोगों ने हमारे साथ नकली इंजेक्शन का उपयोग करके हमारे मरीज की हत्या की है। इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो तथ्य सामने आते हैं उसमें दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं ओमती थाने आया हूँ। मैंने 7 तारीख को अपने जीजा जी को सिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया था, जो उनका इन्फेक्शन सीटी लेवल 20 आउट ऑफ 25 था। 10 दिनों के इलाज के बावजूद मेरे जीजा जी को, मरीज को कोई आराम नहीं लगा। पता नहीं किस तरह की नकली या दवाइयाँ लगाई गई जिससे पेशेंट को आराम नहीं लगा। 10 दिन का इलाज करने के बाद 4 से 5 लाख रुपए वसूलने के बाद मुझे ज़बरदस्ती 17/4 को डिस्चार्ज कर दिया गया और कहा गया कि आपका मरीज़ ठीक है, आप ले जा सकते हैं। भ्रमित जानकारी दे के अस्पताल प्रबंधन के द्वारा लूट मची हुई है। मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि इनको न्याय दिलाया जाए। और उससे दोबारा जो हमने पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि एक बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां थी जो उसको इंजेक्शन उपलब्ध कराती थी। उसके कहे अनुसार जो है हमने शाहजहां को बुलाकर पूछताछ की तो उसने ये एक्सेप्ट की कि वह जो है मरीजों को जो इंजेक्शन लगाने के लिए दिए जाते थे, जो फर्स्ट डोज होता है 2 इंजेक्शन का, उसमें वह 2 की जगह 1 लगाती थी और 1 वो चुरा करके और उसको बेचती थी। इस तरह से उसने कुल करीब 12 इंजेक्शन बेचे हैं और उसके 1,69,000 उसने अपने फ़ोनपे के माध्यम से अपने अकाउंट में लिए हैं। उसका स्टेटमेंट जो है हिस्ट्री अपन ने फ़ोनपे से निकाल लिए। सारी जो नरेंद्र ठाकुर ने जो उसको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो सारी जानकारी उपलब्ध है और हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया।
लॉकडाउन के चलते जहां नगर के व्यापारी अपनी लगातार दुकानें बंद करके आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, तो वहीं काफी बड़ी संख्या में ऐसे दुकानदार, रेस्टोरेंट या होटल संचालक हैं जिनके होटलों में, रेस्टोरेंट में चूहों ने धावा बोल दिया है और जिसके चलते इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इस कोरोना काल में व्यापारियों और दुकानदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नगर में बद्री सेठ मारवाड़ी भोजनालय के संचालक सोम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि उनके होटल में चूहों ने सीलिंग काट काट कर तोड़ दी है। कई एसी, वाटर कूलर और फ्रीज को भी चूहों ने नुकसान पहुंचाया और इनके रेस्टोरेंट में पड़े सोफे भी काट डाले हैं। इसके चलते उन्हें हजारों का नुकसान हुआ है। नाम है आपका? सोम प्रकाश अग्रवाल। क्या चलाते हैं आप? रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट बद्री सेठ मारवाड़ी भोज। तो ये बंद रेस्टोरेंट पे आप इस समय काम क्या करवा रहे हैं? क्या हो गया नुकसान आपका? चूहों ने इतनी बुरी हालत करके रखी है कि ना एसी छोड़ा, ना सीलिंग छोड़ी, ना फ्रिज छोड़ी, ना वाटर कूलर छोड़ा। सभी चीज़ों के तार वगैरह और सीलिंग वगैरह, मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया है। बंद तो एक तरफ पड़े हुए हैं सब, व्यापार तो एक तरफ छोड़ो, उससे ज़्यादा हम लोगों का मेंटेनेंस खर्च बढ़ गया है। सोफा वगैरह भी शायद? हाँ, सोफ़ा वगैरह भी पूरे अंदर से काट दिए। तो मतलब काफ़ी नुकसान है? काफ़ी नुकसान है। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा आपका? लगभग कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। दतिया जिले की ग्राम पंचायत बड़ोन कला में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख सोमवार को ग्राम पंचायत भवन पर सरपंच राजादीप सिंह बुंदेला की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक हुई। बैठक में कोरोना की रोकथाम पर गंभीरता से विचार किया गया, जिसमें शादी विवाह रोकने, मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया गया। पंचायत सचिव विश्वामित्र शर्मा ने सभी से अपील कर कहा कि अगर किसी के भी आसपास शादी विवाह है तो उसको तुरंत रोका जाए और शासन और ग्राम पंचायत को सूचना दी जाए, और अगर मृत्यु भोज है तो मृत्यु भोज ना हो, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में बाहर से लोग आते हैं तो पंचायत में संक्रमण फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सिर्फ 5 लोग ही सम्मिलित हों। ग्राम पंचायत में कोई भी दुकान न खोली जाए और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। यदि कोई भी व्यक्ति पंचायत में बिना मास्क लगाए पाया जाता है तो 20 रुपए का जुर्माना प्रथम बार में, द्वितीय बार में 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। समिति द्वारा पूरे पंचायत क्षेत्र को एक बार फिर से सैनिटाइजर करने का भी निर्णय लिया गया। ग्रामवासियों को मास्क वितरण भी किया गया। बैठक में पटवारी संजय श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और कई वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित रहे। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में सिटी हॉस्पिटल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा का नाम सामने आने के बाद चिकित्सा जगत की चुप्पी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में एनएसयूआई ने डॉक्टर जितेंद्र जामदार पर मोखा का बचाव करने का आरोप लगाते हुए जामदार हॉस्पिटल का घेराव कर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। वहीं पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए मौके से कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस मामले में डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में जो भी आरोपी हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे कोई घेराव करने नहीं आए थे, पुलिस वालों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है और उन्हें जेल भी लेकर गए। हम तो सिर्फ डॉक्टर जामदार से बात करना चाह रहे थे, जो मोखा जी हैं उनका सपोर्ट करें डॉक्टर जामदार। और उन्होंने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसको लेकर पूरा विश्व, क्या सब लोग ही उनके अगेंस्ट है और डॉक्टर जामदार उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हर कोई उनको लेकर क्यों बचाना चाह रहा है? जबलपुर जिले में ऐसी गुंडागर्दी हमने कभी नहीं देखी। एक डॉक्टर के लिए हमें जेल भेजा जा रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठी बरसाई गई है। आपके मीडिया में दिखा कि ये कैसे एनएसए के कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीज व्यवहार किया गया और जेल भेजा गया। जामदार की किया है, काफी संगीन आरोप लगे हैं, क्यों आखिर वजह बनी है? ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए प्रश्न। मामला क्या था पूरा, क्यों नहीं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आपने एफबी में पोस्ट भी डाला था, एक पोस्ट आपने एफबी में डाला है, उसमें आपने कहा है कि शायद कुछ 4 मिनट का आपका वीडियो। देखिए क्या है कि विश्व के सभी लोगों के इंटरव्यूज़ को कहीं ना कहीं क्लिप करके लोग उसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं। मैं उसका शिकार हो गया। मंडला जिले के घुघरी जनपद पंचायत घुघरी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय श्रीवास्तव के द्वारा जागरूकता संदेश देते हुए
कोरोना वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन घुघरी ब्लॉक में घूमने के लिए रवाना किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य नीरज मरकाम, भाजपा मंडल अध्यक्ष शंभू प्रसाद साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय श्रीवास्तव, जनपद की टीम, राजस्व अमला, ग्राम पंचायत सचिव शिव कुमार बैरागी, समाज सेवी प्रीतम बर्मन और समस्त पत्रकारों की उपस्थिति रही। साथ ही क्षेत्रीय विधायक ने संदेश दिया कि कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी है, जिससे हमें बचना है और अपने परिवार को बचाना है, इसलिए सावधानी बरतें, प्रशासन का साथ दें, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करें और कोविड वैक्सीन से किसी प्रकार का खतरा नहीं है, किसी प्रकार की अफवाहों में न आए, अपने नजदीकी अस्पताल में जाकर कोवैक्सीन लगवाएं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय श्रीवास्तव का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से किसी प्रकार का खतरा नहीं है, कृपया अपनी बारी आने का इंतजार करते हुए वैक्सीन लगवाएं, ये सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार का डर नहीं है। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टरों से संपर्क करें। इस अवसर पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय श्रीवास्तव ने बताया कि ब्लॉक को 4 सेक्टर में बांटकर 4 प्रचार प्रसार वाहन वहां चलाए जा रहे हैं, जिससे घुघरी ब्लॉक में वैक्सीनेशन का कार्य प्रगति पर हो और आम जनता भी जागरूक होकर आगे आए। सभी ग्राम पंचायत प्रचार प्रसार में सहयोग करेंगी। दमोह से सांसद और भारत सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की प्रेरणा से कोरोना मरीजों को मेडिकल उपकरणों की सहायता से सांस देने के लिए 3 इंजीनियर्स ने वेंटिलेटर एक्सप्रेस बनाई है। फिल्म 3 इडियट की तर्ज पर जुगाड़ से काम चल रहा है। इस तिकड़ी ने अलग अलग जिलों की सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा वेंटिलेटर सुधारने का काम कर चुके हैं। पेशे से प्रोडक्शन इंजीनियर पंकज क्षीरसागर ने बताया कि 13 अप्रैल की रात दोस्त की सांसों के लिए संघर्ष करते देखा। उन्हें महसूस हुआ कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को उपकरणों की कमी से परेशान होने से बचाया जा सकता है। तब उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की प्रेरणा से उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। इंजीनियर चिराग शाह ने संपर्क किया। दोनों ने तय किया कि अस्पतालों में मशीनों की कमी दूर करेंगे। इंजीनियर दोस्त शैलेंद्र सिंह को साथ लाया। तीनों MYH अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर से मिले। उन्होंने बताया PM केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर मशीन को चालू करने के लिए इंग्लिश की जरूरत है। तीनों दोस्तों ने बैटरी लेटेस्ट को चालू करने की जिम्मेदारी ली और डॉक्टर ठाकुर के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पहली बार वेंटिलेटर देखे थे पर हार नहीं मानी। वेंटिलेटर असेंबलिंग पार्ट्स जोड़ना शुरू किया। पहली मशीन 4 घंटे में तैयार की। देर रात तक 9 मई लेटेस्ट इंस्टॉल कर दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के सौजन्य और मार्गदर्शन से दमोह में वेंटिलेटर एक्सप्रेस टीम दमोह पहुंची, जो लगातार प्रधानमंत्री केयर की समस्त वेंटिलेटर मशीनों का मेंटेनेंस शहर शहर जाकर कर रहे हैं। इसी कड़ी में दमोह जिला हॉस्पिटल में टीम के सदस्य पंकज क्षीरसागर, शैलेंद्र सिंह, चिराग शाह, चिन्मय देशपांडे ने 2 वेंटिलेटर मशीनों को इंस्टॉल किया और 3 मशीनों का सुधार कार्य उन्होंने चालू किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वेंटिलेटर एक्सप्रेस टीम के सभी सदस्यों की जमकर प्रशंसा व्यक्त कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्य को सेवा कार्य बताकर कहा कि ये वेंटिलेटर टीम रुकनी नहीं चाहिए, आगे निरंतर चलती ही रहनी चाहिए। इस दौरान दमोह सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर आलोक गोस्वामी, मोंटी रायकवार, अनुपम सोनी, वैभव खरे, प्रीतम चौकसे, गौरव सोनी, नीरज राय, अंकित राय की विशेष रूप से मौजूदगी रही। बताइए, आज दमोह सांसद एवं केंद्र सरकार के मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के निर्देशन पर यहाँ जो वेंटिलेटर एक्सप्रेस टीम यहाँ आकर दमोह चिकित्सालय में उन्होंने 2 नए वेंटिलेटर इंस्टॉलमेंट किया है एवं 3 अन्य पर भी काम किया है। हम उनका धन्यवाद अदा करते हैं कि आप अन्य शहरों से होते हुए हमारे यहाँ आए। यहाँ से आप कटनी शहडोल भी जाएंगे। आप जीवन देने का काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं पूरे हुआ है, तन मन धन से ये टीम लगी हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यह हमेशा स्वस्थ रहकर देश की सेवा यूं ही करते रहें। दमोह में आई और यहाँ के शासकीय जिला चिकित्सालय में हमने 2 वेंटिलेटर मशीन इंस्टॉल की और 3 मशीन्स पे हमने मेंटेनेंस के काम की कोशिश की और ये सब काम हमने माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद उनके दिशा निर्देशों पर किया। भाई साहब का मार्गदर्शन ही हमें हमेशा मिलता रहा है। उनकी प्रेरणा ही है कि आज हम 100 से अधिक वेंटिलेटर मशीन मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ठीक कर चुके हैं या उन्हें इंस्टॉल कर चुके हैं। और आज भाई साहब से जो मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वो यहाँ दमोह में थे
और उन्होंने कहा कि और आगे बढ़ो, तो हम कटनी, शहडोल और अलग अलग जगह जा रहे हैं। और वेंटिलेटर एक्सप्रेस ने ठाना है कि मध्य प्रदेश में जब तक सारी मशीन्स इंस्टॉल नहीं हो जाती तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं और ऐसे ही अनवरत काम करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।